Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today is our topic of discussion इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की पैमाइश। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की पैमाइश। अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है वो यूनिट है आपके पास किलोवाट आवर। वो यूनिट है आपके पास किलोवाट आवर। इस यूनिट में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं। किलोवाट आवर में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं। अब यूनिट क्या है? जिस तरह से आपके पास करंट का आपने यूनिट पढ़ा है एम्पेयर, जिस तरह से आप पावर का यूनिट पढ़ते हो वाट है, जिस तरह से आपने 8th क्लास में प्रेशर का यूनिट पढ़ा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या पास्कल है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट किलोवाट आवर है। अब आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई की पैमाइश करनी है, वो आप किस तरह से करेंगे? सबसे पहले क्या है, पहले स्टेप में आप अपने मीटर की रीडिंग्स नोट कर लें। सपोज़ करें आपके पास जो कुल यूनिट सर्फ हुए हैं, जो कुल यूनिट यूज़ हुए हैं, वो आपके पास यूनिट हैं 108 यूनिट जो हैं वो आपके पास यूज़ हो चुके हैं। अब जब महीना गुजर गया उस वक़्त आपने यूनिट दोबारा चेक किए हैं और टोटल यूनिट आपके पास हो गए हैं 140। अब आप क्या करें, 140 में से 108 को माइनस कर दें। 140 में से 108 को माइनस कर दिया, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 32। अब एक यूनिट जितने रुपए में होती है या एक यूनिट की जितनी कीमत है, आप इतने ये कुल यूनिट को मल्टीप्लाई कर दें उस कीमत के साथ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूनिट जो है वो 10 रुपीज़ की है, तो आप क्या करेंगे, आप 32 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 320। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो बिल होगा एक महीने का वो कितना है? 320। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की पैमाइश कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पास होगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की पैमाइश कैसे की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की पैमाइश कैसे की जाती है, तो उसमें आप ये सारा जो है वो लिखेंगे, ये सारे स्टेप्स आप लिखेंगे।